नमस्कार। इस समय मैं कैथल के जयपुर हॉस्पिटल में मौजूद हूं और यहां पर आने का क्या कारण है वो भी मैं आपको आज पूर्णतः से बताऊंगा। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे जिसे हम अपनों से छुपाते हैं, लेकिन जब अपनों से छुपाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बीमारी बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। अगर बीमारी की बात करें तो बवासीर की बात करेंगे, लेकिन ये कैसे होती है, इसे क्या दिक्कत हो सकती है, क्या इसके लक्षण रहते हैं, क्या इलाज रहते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। डॉक्टर देवेंद्र पवार जी हमारे साथ हैं। सर आपका नमस्कार। कैथल टीवी के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जो बवासीर है ये क्या है? बवासीर जो है बेसिकली खान पान की दिक्कतें और कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स, जैसे कि मतलब फैमिली में अगर किसी को होती है तो उसकी वजह से एक नसों का एक गुच्छा है कि जो अपनी गुदा से बाहर निकलता है लैट्रिन करते हुए, या किसी को बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज रहती है, या बहुत क्रॉनिक डायरिया मतलब लंबे टाइम से अगर दस्त भी होते हैं तो उसमें भी ये नसों का गुच्छा गुदा से बाहर निकलता है और इसमें प्रेशर बढ़ने की वजह से इसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको खूनी बवासीर बोलते हैं। और अगर इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है और खाली गुच्छा बाहर निकलता है तो उसको सूखी बवासीर बोलते हैं। बेसिकली एक तरह का ये मतलब जो मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम पाइल्स बोलते हैं या हेमरॉइड्स बोलते हैं, जो खूनी गुच्छा जो होता है। और इसका ग्रेडिंग होता है, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक होता है। ग्रेड 1 में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें डिटेल में हम बात करते हैं। तो ग्रेड 1 में इसमें कि बवासीर में खून आता है और कुछ बाहर निकलता नहीं है। ग्रेड 2 है जो इसके अंदर कि थोड़ा सा बाहर भी निकलता है लेकिन ये अपने आप चला जाता है। 3rd डिग्री जो है बाहर निकलता है, फिंगर से हमें इसको मैनिपुलेट करके अंदर डालना पड़ता है। और ग्रेड 4 है जो सबसे बड़ी ग्रेड है, उसमें ये बाहर निकल जाता है लेकिन ये अपने आप या हाथ से भी अंदर नहीं जाता है। इसके लिए एक डॉक्टर को इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं, दिखाते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है और बहुत, तो ज़्यादातर पेशेंट जो है ग्रेड 4 लेकर आते हैं क्योंकि वो इसको बीमारी को छुपाते हैं, अपने परिवार वालों से भी छुपाते हैं और आस पड़ोस वालों से भी छुपा जाते हैं। देखो, बीमारी ऐसी है कि कोई भी बीमारी छुपानी नहीं चाहिए। कम से कम अपने जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं या क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कशन करके और डॉक्टर से कम से कम अकेले मिल के भी सलाह ले सकते हैं कि जिससे कि बीमारी इस स्टेज पे नहीं पहुँचे। क्योंकि जैसे जैसे ग्रेडिंग बढ़ती जाती है उसका इलाज भी उतने तकलीफ़देह हो जाता है और बाद में उसके कॉम्प्लिकेशंस के चांस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो हम ऑडियंस से ये बोलेंगे कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, मतलब पहली बार में जब खून आने लगता है तो डॉक्टर्स को हमेशा दिखाएं। कॉन्स्टिपेशन होती है उसके लिए आप दिखाएं, ठीक है, और मतलब इसमें लापरवाही नहीं करें। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये भी है, ये कैसे होती है, इसके क्या कैसे होती है ये जो मरीज़ होते हैं उनको? इसमें मेन जो कंप्लेंट है पेशेंट को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जिसका मतलब होता है कि बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको गदूद की समस्या होती है, उसके लिए पेशाब के लिए जोर लगाना पड़ता है, तो वो पेशाब का जोर गुदा में भी पड़ता है, तो गुदा से मांस का गुच्छा बाहर निकलने लग जाता है। और तीसरा जो रीज़न है वो जेनेटिक है, हेरिडिटरी है, जिसमें कि अगर आपके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को है, मैटरनल या पैटर्नल साइड माँ बाप की तरफ से है या दादा दादी की तरफ से, या मतलब पैटर्नल साइड में है, नाना नानी की तरफ से है, अगर किसी को दिक्कत होती है तो उसमें कुछ कोलेजन डेफिशिएंसी करके इसमें बीमारी होती है, उसकी वजह से मांस का गुच्छा सपोर्ट ले नहीं पाता और ये बाहर निकल जाता है। तो इस तरह के कारण है। जो कॉन्स्टिपेशन के कारण है उनसे हम कॉन्स्टिपेशन से अगर बचते हैं तो इससे भी बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, कैसे होती है? क्या खान पान का रीज़न रहता है या कुछ और अन्य कारण रहते हैं? किस तरह से होती है ये बवासीर? खान पान और लाइफस्टाइल ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बीमारी का। खान पान में जैसे हम लोग जंक फूड खाते हैं, बाहर मैदा से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, या कम फाइबर वाली चीज़ें खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते, या मतलब कम फाइबर वाली चीज़ें यूज़ नहीं करते, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन बनाता है और उसकी वजह से ये बढ़ जाती है बीमारी। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है, अगर बवासीर की अगर हम बात कर रहे हैं, पूरी परिचर्चा हम आपसे कर रहे हैं क्योंकि जो दर्शक तमाम लोग देख रहे हैं, हो सकता है वो अपनों से छुपाते हैं, अपने दोस्तों से छुपाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बड़ा रूप धारण ना कर ले। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, इस समस्या को से वो जूझ रहा है, तो इस वीडियो को देखकर वो बचाव भी कर सकते हैं। वो तमाम बचाव भी हम बताएंगे कि किस तरह से बचाव इससे किया जा सकता है। अगर आप
जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके चौथे चरण में है, तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर सलाह ले सकते हैं और अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनों से छुपाते छुपाते इस बीमारी को बड़ा रूप दे दें, जिससे कि आने वाले समय में और भी बीमारियों से ग्रसित हो जाएं। डॉक्टर साहब, अगर हम इस बीमारियों के तहत बात करें तो लोग इसको छुपाते हैं, क्या इन बवासीर जैसी बीमारी को छुपाने से कोई शरीर में अन्य बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, किसी और अन्य रोग से भी जो मरीज़ है वो ग्रसित हो सकता है? देखो, इसमें ऐसा है कि अगर मान लो ये जो बीमारी छुपाई जाती है लंबे टाइम पर अगर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में पहुंच जाती है, तो ये जो सूखा बवासीर है ये खूनी बवासीर में बदल जाता है और इससे ब्लड लॉस बहुत होता है पेशेंट को। और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास में खून की कमी की, वो बोलते हैं कि आँखों के आगे अंधेरा आ रहा है, चक्कर आ रहा है, और बाद में जब पूछते हैं पता लगता है तो उनको बवासीर की समस्या पाई जाती है। तो रूटीन में हम जब चेक करते हैं तो पेशेंट को हमेशा खून की कमी मिलती है, उसका हीमोग्लोबिन 4 या 5 या 6 के आसपास मिलता है। और ड्रिंक्स करने वालों में जो अल्कोहलिक पेशेंट्स हैं जो रेगुलर ड्रिंकिंग करते हैं, उनमें भी ये बहुत पाई जाती है बीमारी, तो उसमें भी खून कम हो जाता है। तो ये चीज़ें मतलब जब खून कम हो गया तो आपकी जो रूटीन जो काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है, और भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। इस पर हार्ट पे लोड पड़ता है, किडनी पे लोड पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें ये बहुत बढ़ जाती है, जो कि एक बहुत माइनर सी प्रॉब्लम है, जो कि अर्ली स्टेज पे अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये इसका इलाज प्रॉपर करा लें, तो ये बहुत मतलब कि कम टाइम में ठीक होने वाली बीमारी है। इस तरह से डॉक्टर साहब, कितने प्रकार की बवासीर जो है वो मरीज़ में देखी जा सकती है? देखो, इसमें बवासीर में तो ग्रेड 1 to 4 जो मैंने आपको अभी बताई है, उसके अलावा जो गुदा के से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मेरे को बवासीर हो रहा है। हम पूछते हैं बवासीर में दिक्कत क्या है, तो बोलते हैं, कभी तो बोलते हैं वो खुजली होती है, कभी बोलते हैं वो जलन होती है, कभी बोलते हैं को स्वेलिंग आती है, कभी बोलता है कि बवासीर की घूमड़ी है। तो ये सारे लक्षण अलग अलग गुदा की बीमारियों के हैं। इसमें बवासीर में कभी भी आपको जब तक ग्रेड 4 नहीं पहुंच जाए दर्द नहीं होता, पहली बात तो। सेकंड चीज़, इसमें खून पड़ता है, तो खूनी बवासीर ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि सूखी बवासीर तो क्या है, कई बार उसके अंदर जो गुदा से जो है कुछ बाहर निकलता है, म्यूकोजा होती है, बहुत एक्स्ट्रा थोड़ी सी होती है, तो वो बाहर निकलती है, वो चली जाती है अंदर, तो उसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो खूनी बवासीर वो परेशान कर सकती है। दूसरा होता है भगंदर, जिसको हम फिस्टुला बोलते हैं। तो उसमें एक फुंसी होती है गुदा के आसपास के एरिया में, और वो फुंसी में से रेशा निकलता रहता है, फूट जाती है। 3-4 महीने में वो ठीक हो जाती है, उसके बाद में फिर उसमें 3-4 महीने बाद में उसमें दर्द होने लग जाता है, फिर फूट जाती है, उसको हम भगंदर बोलते हैं, फिस्टुला इन एनो। तीसरी चीज़ है कि जलन या गुदा में पीछे जो है दरार आ जाती है, कट लग जाता है, तो उसमें गुदा में जलन, या लेटरिन जाने के बाद में उसमें लेटरिन का कुछ पार्ट रह जाता है जो क्लीन नहीं हो पाता है, वो उसको इरिटेशन करता है, उसकी वजह से पेशेंट को हमेशा खुजली की समस्या रहती है। तो ये 3 जो है बीमारियां हैं गुदा से रिलेटेड। इसमें एक बवासीर हो गया, तीसरा एक भगंदर हो गया, और दूसरा एक भगंदर हो गया, तीसरा एक फीशर हो गया। तो ये 3 बीमारियां अलग अलग है, मेनली ये बीमारियां हैं, इनको लोग रूटीन में सब बवासीर ही बोलते हैं, लेकिन ये तीनों बवासीर नहीं है, बवासीर अलग चीज़ है। डॉक्टर साहब, अभी हम हर सवाल पर आपसे बातचीत कर रहे हैं, बचाव कैसे किया जा सकता है, कैसे बचाव इस बवासीर से किया जा सकता है? बवासीर से देखो, लाइफस्टाइल में ये कि आप एक्सरसाइज रूटीन में रखें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि बिल्कुल जो है शिथिल लाइफस्टाइल नहीं रखनी है। हमें डेली आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि अपने को जो इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी, गट की मोटिलिटी या मतलब आंतों में गति बनी रहे। और दूसरा है कि बाहर का खाना कम से कम खाएं, खाते हैं तो मैदा वाला खाना नहीं खाएं, फाइबर डाइट ज़्यादा लें, फ्रूट्स ज़्यादा यूज़ करें, जूसेस कम यूज़ करें, फ्रूट्स ज़्यादा यूज़ करें। और मिस्सी रोटी वगैरह का अगर मान लो कॉन्स्टिपेशन रहती है तो मिस्सी रोटी या जो मिक्स ग्रेन्स, जिसमें ज्वार, बाजरा और गेहूँ तीनों मिक्स करके जो रोटी बनती है, वो हम यूज़ करें तो फाइबर डाइट ज़्यादा होती है। पानी खूब पिएँ, 2 से 3 लीटर का पानी डेली पिएँ, तो उससे हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। और साथ में एक्सरसाइज करें तो ये बीमारी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट इन बवासीर जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो उसका इलाज क्या है? देखिए, फर्स्ट ग्रेड पे तो हम लोग एडवाइस यही करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थोड़ा सा करते हैं चेंज। कॉन्स्टिपेशन के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है कि कुछ फाइबर डाइट उसको एडवाइस की जाती है, कुछ दवाइयाँ दी जाती है,
और बाकी तो एक्सरसाइज वगैरह का एडवाइस किया जाता है, कुछ मेडिसिन दी जाती है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। और ग्रेड 2 से ग्रेड 3 में हम जो है ऑपरेशन की सलाह देते हैं उसमें। और इस ऑपरेशन में भी एक तो जो है दूरबीन का या लेज़र का जो ऑपरेशन बोलते हैं, हम लोग जयपुर हॉस्पिटल में सभी तरह के ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में जो ऑपरेशन होते हैं। और पहले एक कन्वेंशनल ऑपरेशन होता था जो हाथ से चीरा लगा के करते थे, वो अब तक होता आ रहा था, लेकिन हम जयपुर हॉस्पिटल में हमने पोलैंड से मशीन मंगाई है, तो वो मशीन मैंने ट्रेनिंग भी ली है, तो उस मशीन से हम कर रहे हैं जिसमें टाँका चीरा नहीं आता है। केवल हम बवासीर को वहाँ पर उसमें लेज़र डाल के उसको सुखा देते हैं, जिससे कि पेशेंट अपने जल्दी काम करने लायक हो जाता है। और कई बार पेशेंट बवासीर के ऑपरेशन में इतना दर्द होता था, तो कई बार दर्द की वजह से पेशेंट ऑपरेशन नहीं कराता, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। नई टेक्नोलॉजी है जो हमारे जयपुर हॉस्पिटल में कैथल में उपलब्ध है, और ये पहली हमने उपलब्ध कराई है यहाँ पर। और पिछले 4 साल से कम हम 2000 से ज़्यादा पेशेंट का ऑपरेशन कर चुके हैं, और सारे सक्सेसफुल हैं, सब ठीक हैं पेशेंट। तो दूसरा कि ग्रेड 2 से ग्रेड 4 तक ये ऑपरेशन अप्लाई होता है। और ग्रेड 4 में हम लोग स्टेपलर टेक्निक से करते हैं, स्टेपलर से हम उसमें पिन लगा देते हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट पेनलेस प्रोसीजर है। तो इस तरह से अब जो नई मॉडलिटीज़ के साथ में ट्रीटमेंट थोड़ा आसान हो गया है। पेशेंट को ऑपरेशन के बाद में कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट को दर्द भी कम होता है, तो ये अब ऐसी बात नहीं रही जैसा पहले हुआ करता था। डॉक्टर साहब, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और ऑपरेशन की बात करें तो सबसे बढ़िया उपाय क्या है इलाज का? देखिए, ग्रेड 1 में दोनों ही आप आयुर्वेद भी आप ले सकते हैं। आयुर्वेद में भी जो है आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स हैं, वो मेडिसिन वगैरह जो है कुछ चूर्ण वगैरह देते हैं वो लोग कॉन्स्टिपेशन वगैरह करने के लिए, वो भी पूरा इफ़ेक्टिव है। और भगंदर में वो क्षार सूत्र यूज़ करते हैं, तो वो भी यूज़ आप आयुर्वेद में करवा सकते हैं, बट ये कि वो पेनफुल होता है। और एलोपैथी का बेनिफिट ये है कि एक तो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेजर से करते हैं तो भगंदर वगैरह में भी दर्द का चांस बहुत कम हो जाता है, और कुछ चीरा वगैरह नहीं देना पड़ता, और पेशेंट जल्दी काम करने लायक हो जाता है। डॉक्टर साहब, जो बवासीर की बीमारी को छुपाते हैं और नहीं बताते, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि बवासीर जैसी बीमारी छुपाने वाले नहीं है, इलाज करवाने वाली है। अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो और भी ज़्यादा बड़ी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या अपील आप करना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों से ही कहना चाहूँगा, पहले तो इसका बचाव करें। बचाव से मतलब ये है कि किसी को नहीं हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इंसान ने जन्म लिया है, संसार में आया है, तो बीमारी तो होनी ही है। आप किसी को कम होनी, किसी को ज़्यादा होनी, किसी को बिल्कुल नहीं होनी, ये हम कह नहीं सकते श्योरली कि किसको होगी। लेकिन इसमें हम खान पान और एक्सरसाइज से काफ़ी सारी बीमारियों से, जिसमें बवासीर और भगंदर भी एक तरह की बीमारी है, जिससे हम बच सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे हम बचा जा सकता है, अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम करते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर करते हैं, खाना पीना जो है बाहर का नहीं खाते हैं, जंक फूड हम यूज़ नहीं करते हैं, तो ये बचा जा सकता है। इसके बावजूद भी अगर किसी को अगर होती है तो जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टरी सलाह लें, चाहे आयुर्वेद में लें चाहे एलोपैथी में लें, जल्दी से सलाह लें और उसका निवारण करें, जिससे कि बीमारी अपना जो है ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में नहीं पहुंचे और पेशेंट परेशान नहीं हो। और अभी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई टाँका चीरा नहीं आता है, हम लोग लेज़र से और दूरबीन से कर रहे हैं इसमें, तो पेशेंट को बाद में घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी। और ये थे हमारे साथ जयपुर हॉस्पिटल के देवेंद्र पवार जी, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं। कैथल टीवी का हमेशा से दे रहा है कि तमाम वो जानकारियां हम अपने दर्शकों तक और कैथल की जनता तक पहुंचाने का काम करें, ताकि वो हर जानकारी से अपने लाइफस्टाइल को सुधार सके और तमाम जानकारी उन तक पहुंच सके। तो आज एक अहम जानकारी हमने आप तक साझा की है कि बवासीर जो बीमारी है वो छुपाने वाली नहीं है। आप उसका तुरंत प्रभाव से अपने नज़दीकी डॉक्टर्स के पास जाकर उसका इलाज करवाएं। लेकिन वो तमाम जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है कि कैसे वो हो सकती है, क्या लक्षण है, उसे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप घर्षित हैं तो आप तुरंत प्रभाव से कैथल के जयपुर हॉस्पिटल में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आधुनिक तकनीक से इलाज किया जाता है, बिना दर्द और बिना काटे के। लेज़र के तहत जो मशीन है उसके द्वारा उसका इलाज जो है वो किया जा सकता है।